प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन करि श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारी निदास। गुरु सेवत गोविंद बिलु गुरु गोविंद ही आय। श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख जाय। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले जो फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणारविंद की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी बिहारिणी जो की जय। श्री ललिता हरिदासी जो की जय। श्री जमुना महारानी जो की जय। रसिक संत भक्त वृंद की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज का विषय है ही श्री पूज्यपाद सद्गुरुदेव जो महाराज पर उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने जो कुछ भी किया उस संदर्भ में दो शब्द बोलने के लिए श्री बिहारी जी महाराज से, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि ये महापुरुष जगत में जगत कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। और सबसे पहले हमारे सद्गुरुदेव पूज्यपाद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन चंद्र जो में प्रवेश कर गए और उन्होंने सबसे पहले श्री जी कुंज में अद्भुत सेवा की। नहीं, श्री जी कुंज में सेवा करते करते सद्गुरुदेव जी महाराज तटीय स्थान भी जाने लगे। तटीय स्थान जाकर के पूज्य पर दादा गुरु श्री 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 1008 राजा चरण दास देव जी महाराज की अद्भुत सेवा की। नहीं, और जाकर के फिर लौट कर के श्री जी कुंज में उन्होंने वहाँ पर कम से कम बताते हैं कि 2 फीट 3 फीट कबूतर की जो टट्टी वहाँ पे मंदिर में प्रांगण में जमी हुई थी। तो उन सबको उन्होंने तसला में भर भर के उठा करके सफाई करके सबसे पहले वृंदावन में आकर के उन्होंने श्री जी कुंज को अद्भुत वहाँ पर बिहारी ठाकुर जी की सेवा करके फिर तटीय स्थान आने जाने का उनका एक क्रिया है वो नित्य प्रति नित्य होने लगा। तब जा कर के फिर कुछ दिन पश्चात जो है वहाँ के महाराज श्री जी ने सेवा करते करते ही उनको पूज्यपाद जी महाराज को मंत्र दे देनी प्रसन्न होकर के। ये उन्होंने गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि हमें आपसे दीक्षा चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम तुमको शिष्य बना रहे हैं, कि सेवा के अंतराल में ही गुरु शिष्य बन गए हमारे पूज्यपाद जी और महाराज श्री। तो मंत्र प्राप्त करके हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज पूज्यपाद जी महाराज निरंतर प्रियालाल जी को निरंतर लाड़ लड़ाते हुए श्री जी कुंज में सेवा करते करते फिर तटीय स्थान में अपने सद्गुरुदेव जी को सेवा करके फिर उन्होंने ये श्री हरिदास नगर को बसाया। कि श्री हरिदास नगर में श्री स्वामी जी महाराज का जो दर्शन है, उनका मंदिर है, स्वामी जी महाराज को जानने के लिए, स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ में केवल स्वामी जी महाराज के बारे में ही लोग अधिकतर जानकारी हासिल कर सकें। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री हरिदास नगर को बसाए।
श्री हरिदास नगर में श्री स्वामी जी महाराज को आह्वान करके सदगुरुदेव जी महाराज ने जी श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है। साक्षात श्री हमारे गुरुदेव जी महाराज के सेव्य स्वामी जी, जिन्होंने सेवा करके हमारे गुरुदेव जी महाराज जमुना जी जाते, सुबह शाम को बिहारी जी जाते, रात को बिहारी जी के बगीचा में विश्राम करते। उन्होंने स्वामी जी महाराज के ये स्थान इसलिए नहीं बनाया कि मठाधीश बनने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए नहीं, केवल स्वामी जी महाराज को विराजमान करके ये स्वामी जी महाराज ही जगत को कल्याण कर सकते हैं। या कलियुग में सरल उपाय जो स्वामी जी महाराज को प्राप्त करने के लिए, बिहारी जी को प्राप्त करने के लिए, ये सरल उपाय क्या है कि स्वामी जी के पास में कोई भी जीव आकर के बस शरणागति हो जाए। जो स्वामी जी महाराज को दर्शन करेगा, स्वामी जी महाराज ऐसे कृपालु दयालु प्रेम समुद्र है स्वामी जी महाराज कि सबके ऊपर कृपा कर देते हैं। कोई भी जीव आकर के एक बार स्वामी जी महाराज से कहे कि हे स्वामी जी महाराज, हो तेरा तू मेरा, हे स्वामी जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और हमारे और आपके बीच में कोई भी खाई नहीं मिलने के लिए। तो ऐसे श्री पूज्यपाद जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जमुना जी जाते थे तो जमुना जी से बात करते। श्री बिहारी जी महाराज को दर्शन करने जाते, बांके बिहारी जी महाराज उनसे बात करते, दर्शन करते करते ही बातचीत भी हो जाती। और जमुना जी में जाकर के पद गाते गाते ही बीच में ही स्वामी जी से, जमुना जी से सबसे बातचीत करते। ये संसार में मन क्या है, मूर्ख है। मन मूर्ख होने के कारण जीव को जो है, जो वस्तु सत्य है, सही है, वो वस्तु सबसे दूर है। जो दिखना चाहिए, सबको प्राप्त होनी चाहिए, वो वस्तु, उस वस्तु को कोई नहीं जानते हैं। अब केवल स्वामी जी महाराज ने आकर के ये अद्भुत कृपा करके संसार को जो है अभय दान दे दिया। स्वामी जी ने प्रेम दान दे दी। स्वामी जी महाराज ने आकर के जो प्रेम दान दे दी, नहीं, उन प्रेम दान को हमारे श्री पूज्यपाद जी महाराज हम लोगों से बोलते थे कि स्वामी जी महाराज की सेवा करो, ये मत सोचो कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल स्वामी जी की सेवा करो और अपनी करनी कर्तृत्व को जो है उनके चरणों में रख दो। बस जो कछु करे हरे करे, सिर को भार उतार। तो ऐसे हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए सदगुरुदेव जी महाराज जो भी उनका दिनचर्या था, वो दिनचर्या तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे महापुरुष स्वयं प्रसाद पा करके थाली किसी को धोने नहीं देते, स्नान करके वस्त्र किसी को साफ करने नहीं देते, एक बाल्टी पानी से ही स्नान करके कपड़े भी धोना। ऐसे रसिक जिनके पास में बड़े बड़े विद्वान आकर के नतमस्तक होते थे। श्रीपाद बाबा जी महाराज हमारे पूज्यपाद जी के अत्यंत प्रिय थे। श्रीपाद बाबा जी महाराज वृंदावन के प्रतिष्ठित महापुरुष संत हैं। राधा अष्टमी को उत्सव होने से पहले ही, एक दिन पहले आकर के चबूतरा में बैठ जाते और मंत्री मिनिस्टर यहाँ पर जो है चक्कर लगाते थे। और श्री पूज्यपाद जी महाराज के दया निकुंज
प्रवेश के पश्चात 1 साल बाद श्रीपाद बाबा जी महाराज भी शांत हो गए। तो उसके बाद जो जीवन जीने का एक तरीका हमारे पूज्यपाद जी महाराज बता के गए हैं कि हम लोग जो है केवल अनुसरण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। जो महापुरुष कर गए हैं उसको स्मरण कर सकते हैं कि इनकी लीला ही अलग थी कि निरंतर प्रिय लाल को जो है लाड़ लड़ाने में, श्री जमुना महारानी जी को पदावली सुनाने में, ये श्री निधिबंध राज जो में साल में 2 बार निधिबंध राज रंग महल में हमारे जो है स्वामी जी सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से ही साल में 2 बार ये हमारे जो हरिदास नगर से वहाँ पर जो समाज पद्धति समाज गायन जो किया जाता है ये सदगुरुदेव जी की कृपा है। उस दिन कोई भी वहाँ पर कुछ भी हो हम लोगों को जा करके श्री गुरु जी महाराज का अनुसरण करना ही होगा, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज जो करके गए हैं उनमें से हम सब नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हिस्से को जो है जरूर स्मरण करना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए। यही हमने सीखा है। जो नित्य प्रति समाज करते थे सदगुरुदेव जी महाराज, सत्संग करते थे और बिहारी जी के दर्शन करते थे, फिर अंत में एकांत में जाकर के बगीचे में विश्राम करते थे। सुबह होते ही बगीचे से फिर इस स्थान में आते, स्थान में आकर के फिर यहाँ से श्री जमुना महारानी जो को पदावली सुनाने जाते, फिर उसके पश्चात स्नान करके स्वयं झोली भी अपने आप लेते, किसी को पकड़ने नहीं देते। तो जब स्थिति देखते हुए हम लोगों ने कहा कि गुरुदेव अब जो है आप पैदल नहीं चल सकते हैं और आप जो है बिहारी जी जाइए, निधिबंध जी जाइए, श्री जमुना महारानी जो जाइए, आपके लिए रिक्शा कर देते हैं। तो हमारे राधे श्याम बेरी वाले जी ने कहा कि हम आपके लिए एक रिक्शा हमेशा के लिए कर देते हैं। तो उन्होंने कहा वो रिक्शे का पैसा हमें दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। तो पैसे ले आए आश्रम में गुरुदेव जी और हम लोग से कहा कि ये सब्जी खरीद लेना, वो खुद पैदल ही जाते। वे पैसा दे देते थे, परंतु उससे हम लोगों को आश्रम में सब्जी वगैरह लाने के लिए पैसा दे देते थे हमारे गुरु जी महाराज, और खुद जो है पैदल ही जमुना जी जाते थे, पैदल ही बिहारी जी जाते थे। ये अद्भुत लीला है जो नित्य प्रति निरंतर केवल स्वामी जी महाराज के लिए ही स्मरण करना, स्वामी जी महाराज के लिए ही अपने आप को समर्पित करना, ये केवल हमने पूज्यपाद जी महाराज से ही सीखा। क्योंकि बोलते थे कि ये सेवा जो है स्वामी जी की सेवा है, ये भक्ति है, ये प्रेम रस है। ये प्रेम रस जो है केवल दीनता से, एक तरफ दीनता है, फिर उसके बाद अनन्यता है, और फिर उसके बाद एक रस है, अनेक रस नहीं है। तो एक रस को जो है श्री हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों से श्री हरिदास नगर में ही स्वयं मिले, और श्री हरिदास नगर में ही श्री स्वामी जी महाराज से उन्होंने मिलाए। श्री ललिता हरिदास जी से उन्होंने मुलाकात कराई। ये सब सदगुरुदेव श्री पूज्यपाद जी महाराज की कृपा से। ये कृपा सबके ऊपर क्यों नहीं है? सबके ऊपर है। बस एक बार स्वामी जी महाराज की शरण में उनके नजर में आ जाएं,
साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है, साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है, साक्षात बिहारी जी महाराज विराजमान है, साक्षात पूज्यपाद जी श्री पूज्यपाद जी महाराज हमारे श्री हरिदास नगर में जब भी विराजमान थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे कि ये पूज्यपाद जी का ही स्थान है। हम लोग जो है पूज्यपाद जी महाराज के दास हैं, सेवक है, सेवाधिकारी। सब लोग जो है जो सेवा करते हैं वही सेवाधिकारी। तो हम लोग जो है पूज्यपाद जी महाराज की सेवाधिकारी बन करके जो स्थान की सेवा कर रहे हैं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे सदगुरुदेव जी प्राप्त हुए, ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज ने वृंदावन धाम को वास कराए, तो ऐसे सदगुरुदेव जो सबको संसार में मिल जाए, ऐसे बिहारी जी सबको मिल जाए, ऐसो धाम श्री वृंदावन सबको मिले। और ऐसे श्री जमुना महारानी जो वो सब आकर के आचमन करे, श्री जमुना महारानी जो हर समय पवित्र है। जो गंदगी तो केवल जीव के अंदर है, परंतु समय समय की बात होती है। कुछ समय था जिस समय यहाँ पर धरती पर किसी का कोई भी रक्षक नहीं था। जब हमारे स्वामी जी महाराज आए, स्वामी जी महाराज के ऐसे ऐसे अनन्य ऋषिक यहाँ पर अवतरित हुए, अष्टाचार्य महानुभाव। सर्वप्रथम रस सागर श्री स्वामी विठल विपल देव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारेंद्र देव जी महाराज हमारे भारतवर्ष के जो है अनन्य मुकुटमणि जो संत जो है, अनन्य मुकुटमणि जो वीर है, अनन्य मुकुटमणि जो सेनाध्यक्ष है, वो श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज, जिन्होंने भारतवर्ष को अनन्य मुकुटमणि जैसे योद्धा और आचार्य, कभी श्री बिहारेंद्र देव जी महाराज सेनाध्यक्ष बन करके हम लोगों की रक्षा करते रहे, और कभी आचार्य बपू द्वारा उन्होंने हम लोगों को सर्वस्व जीवन धन वाणी जी के द्वारा यथार्थता उन्होंने दर्शाया। श्री बिहारेंद्र देव जी महाराज के चरणों में बार बार श्री अरदास करते हुए ऐसे ऐसे महापुरुष जो है हमारे वृंदावन में गोपनीय है, ऐसे गोपनीय है कि कोई नहीं जानते। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे जो वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज के कुल में, रसिक कमल कुल दिवाकर, इस स्वयं दिवाकर श्री स्वामी जी महाराज के रस कुल में श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री नागरी देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री सरस देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री नारायणी देव जी महाराज, श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री ललित मोहनी देव जी महाराज, अष्टाचार्य भी, और जो स्वामी जी महाराज की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए या रसनीति को आगे ले जाने के लिए स्वयं निकुंज से ही अष्ट सखियां या जगत धाम में अवतरित हुए ऐसे अष्टाचार्य। तो हम तो नाम लेते ही धन्य हो जाते, जिनका नाम लेते ही हम धन्य हो गए कि ऐसे ऐसे महापुरुष श्री वृंदावन धाम में गुप्त हैं। केवल रसिकन की सदगुरुदेव जी की कृपा से ही बात समझ में आ जाए,
अन्यथा बात केवल समझने की है। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन से इतने के हित करे हैं कि वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण के लिए एक पग भी श्री प्रियालाल जी बाहर नहीं होते। तो हमें कहाँ से पता चल जाता कि ऐसे महापुरुष जब वृंदावन में जब आए पूज्यपाद जी महाराज, उनके शरण में हम लोग आए, उनकी कृपा से यहाँ पर बहुत लोग शरण में तो आए, परंतु स्वरूप को पहचान न होने के कारण आज भी भटक रहे हैं, जब भी भटक रहे थे। जो स्वयं स्वामी जी महाराज से अति हित करते हैं तो फिर बताया जाता है कि स्वामी जी महाराज भी उसको अपने समान बना करके रखते हैं। जो स्वामी जी महाराज से अति हित करते हैं तो वही स्वामी जी का स्वरूप है, वही स्वामी जी महाराज के वंशज, जो निरंतर स्वामी जी के लिए ही बात करते थे। सेवा करो, समाज करो, कीर्तन करो, सेवा करो, सब कुछ करो, और स्वयं भी स्थान के लिए निरंतर। गोविंद शर्मा जी से, शास्त्री जी से यही बोलते थे कि ये स्वामी जी का एक प्रथम मंदिर है, जो विश्व में यही एकमात्र मंदिर है स्वामी जी का। स्वामी जी का मंदिर कहीं पर नहीं है। श्री हरिदास नगर, तो यह अद्भुत प्रेम रस रीति के प्रवर्तक श्री स्वामी जी महाराज, श्री हरिदासी जी, श्री ललिता हरिदासी जी, श्री ललिता महारानी जी, श्री प्रियालाल जी, श्री निधिवंदराज रंगमहल, श्री जमुना जी, यह अद्भुत प्रेम रस रीति के खान है। और ये परम रस खान में मिलाने वाले हमारे पूज्यपाद जी महाराज, सदगुरुदेव जी। हम लोगों को ऐसे सदगुरुदेव मिले कि हम लोग कुछ न साधन संपन्न है, न शक्ति है, न भक्ति है, परंतु क्या है कि केवल स्वामी जी महाराज को नाम पर विश्वास होने पर स्वामी जी महाराज उसे अपने समान बना देते हैं। स्वामी जी महाराज उसके निकुंज के अधिकारी बना देते हैं। ये हमारे पूज्यपाद जी महाराज के मुखार बिंदे से हम लोगों ने ये श्रवण किया कि उन्होंने हमेशा स्वामी जी के लिए ही, हमें कोई भी चीज बनाओ तो सबसे पहले स्वामी जी को स्मरण करो कि स्वामी जी को भोग लगाना है। कोई भी सेवा करो तो ये स्वामी जी की सेवाएं, चाहे वो सोनी सेवा हो, चाहे बर्तन से सेवा हो, कोई भी सेवा हो। क्योंकि हमने शुरू से बर्तन सेवाएं अधिक की है, क्योंकि उत्सव महोत्सव में जो है यहाँ पर बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते थे। गुरुदेव जी भी बोलते थे अब क्या होगा। गुरुदेव जी को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि गुरुदेव जी आप चिंता न करें, आप भजन करें, अपना जो भजन जारी रखो, ये सेवा सब हम लोग करेंगे। तो गुरु जी बहुत खुश हो जाते थे। हम लोगों में बोलने की कोई क्षमता थी, बुद्धि थी, परंतु हम उनकी कृपा से बोलते थे कि आप अपने जो सेवा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आप प्रेम से करिए। भजन कर रहे हैं तो सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो गुरुदेव जी खुश होते थे, हंसते थे, ये बोल कहाँ से रहा है। तो
फिर खुश होते थे कि थोड़ी देर में बाहर निकल के देखते थे, बर्तन साफ करके सब हम लोग फिर बोलते थे कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो गुरुदेव जी जब खुश होते थे तो मानो कि स्वयं स्वामी जी महाराज खुश हो रहे हैं। फिर हम भीतर स्वामी जी के दर्शन करने जाते थे मंदिर में, तो गुरु जी प्रसन्न रहते थे। तो भीतर स्वामी जी के पास में जाते ही स्वामी जी 10 गुने प्रसन्न दिखाई देते थे। तो स्वामी जी के प्रति ही हमेशा जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, और हम जैसे जो है घोर संसारियों को अपने तरफ उन्होंने आकर्षित करके उनकी भजन से उनकी जो है रहने रीति से हम लोग भी विचलित हो गए कि बस क्या मन में आया कि बस यही हमारे गुरु है। श्री गुरु रूप हमारा। तो गुरुदेव जी भी चाहते थे, परंतु एक दूसरे में ये कहने की किसी को बात नहीं थी कि हम कहें कि गुरुदेव जी हमें दीक्षा दीजिए। गुरु जी कहे कि तुम हमसे दीक्षा ले ले, कुछ नहीं। सेवा सेवा में सब भाव हो जाता है, क्योंकि इसी तरह से हमारे सदगुरुदेव जी महाराज सबके ऊपर प्रसन्न रहते थे। और किसके ऊपर ज्यादा प्रसन्न रहते थे, किसके ऊपर रहते हैं, ये कहने की बात नहीं होती। सबके ऊपर कृपा है, और किसके ऊपर कितनी कृपा है ये केवल गुरुदेव जी ही जानते हैं। ऐसे हमारे पूज्यपाद जी महाराज जो है सदगुरुदेव जी की कृपा थे, हम जो है प्रियालाल जी से, श्री ललिता हरिदासी जी से, श्री वृंदावन धाम से सखी सहेली सहचरी, वृंदावन धाम के अति उन्नत रसिक संत, रसिक छाप, रसिक संत तो सब स्वामी जी महाराज बना दिए, रसिक छाप केवल स्वामी जी महाराज ही है, क्योंकि सर्वोपरि स्वामी जी महाराज है। गुरु उनको गुरु श्री हरिदास है, और श्री हरिदास ही नाम निज अमृत सब मंत्रन को सार है। श्री हरिदास नाम ये अति लाभदायक है। श्री हरिदास नाम की महिमा को कोई बता ही नहीं सकता, ये केवल हमने अपने गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त सुन लिया। उन्होंने ही हर समय हमें जो है हमारा हर प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया, और हम लोग संसारी प्रश्न के बगैर मानते नहीं थे। कोई ना कोई बात पूछने की कौतूहल तो हृदय में हो ही जाती है। तो ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज एकदम सरलता से उसको निवारण करते थे। हमने कहा गुरुदेव जी हम लोग तो ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते हैं। बात सही है। तो भक्ति में कहा जनेऊ जाति, गुरुदेव जी बोले भक्ति में कहा जनेऊ जाति, सब भूषण दूषण प्राण छोटता छुआता घर न गिराती। तुम ब्राह्मण हो, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे घर वाले भी जो है तुम्हें छूने के लिए अब बेर पास में जाने के लिए घृणा करती है, क्योंकि मरा हुआ लाश है, मुर्दा है। सब भूषण दूषण जो भी तुमने पहन रखे हैं ये दूषित हो जाएगा। तो फिर क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन बातों पर चलते हो? कुछ नहीं है। इसलिए भक्ति करने के लिए कोई जाति नहीं होती है। जाति को दूर ही फेंको। जातिवादी लेकर के भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो है जनेऊ, संस्कार ये आदि इत्यादि जो है ये एक कर्म बंधन में जो ले जा करके
कर्मों के फांस में ऐसे फंसा देते हैं कि फिर वो कभी भी वहां से निकल नहीं सकता। तो ये जातिवादी सब कुछ छोड़ करके केवल प्रेम रस रीति को उपासना करना है, स्वामी जी को रज को उपासना करना है। जब तुमने रज रानी को धारण किया, कंठी तुलसी की माला कंठी में गले में कंठी धारण कर लेनी, तो तुम फिर अब अपने प्रभु को याद करो। बस ये तुम्हारा यंत्र जो तुम्हें दिया है, तुलसी की कंठी और रज तिलक, ये दोनों यंत्र के द्वारा फिर तुम अपने यंत्र को मिलाओ। जो तुम हो वो तुम नहीं हो, जो तुम नहीं हो वही तुम हो। यानी स्वामी जी की कृपा है जाए तो फिर स्वामी जी राधा रानी की कृपा थी, फिर वो जो अद्भुत स्वरूप, सहचरी स्वरूप जो हमने सोचा ही नहीं कभी, ऐसा आनंद स्वरूप सहचरी नित्य वृंदावन धाम में जितने सखी सहेली सहचरी है, सबके अलग अलग महल है। प्रियालाल जो है सबको यथार्थ रूप में सब प्रसन्न है वो उस निकुंज महल में। अनंत पर्व मनाए जाते हैं, कभी होली, कभी बसंत, कभी अनंत जो है बाजे बजते हैं। तो जो है यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सदगुरुदेव जी महाराज हम लोगों को सत्संग में बोलते थे कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए। वहां का जो है मूल मंत्र क्या है? संगीत है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, गाना भी गाना है, यंत्र भी बजाना आता है, बजाना है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, नाचने का काम तो यही है। वो जब प्रियालाल जो गाए तो सब सखी सहेली सहचरी नाचे, प्रियालाल जो नाचे तो सखी सहेली सहचरी सब यंत्र उठा करके गाने बजाने लग जाए। तो ऐसो खेल है, नित्य है, जो अब है, अभी कुछ है, थोड़ी देर के बाद और कुछ है, थोड़ी देर के बाद और कुछ है, और एक रस है केवल वृंदावन धाम, एक रस। प्रियालाल को एक बैस, एक रस, एक बैस, नित्य किशोर नित्य किशोरी स्वरूप सो। ये नित्य विहार में परायण हमारे प्रियालाल जो निरंतर श्री वृंदावन में ही मगन रहते हैं, और वृंदावन धाम में श्री स्वामी जी महाराज के अधीन है। स्वामी जी महाराज को प्रसन्न करो, स्वामी जी महाराज को भजन करो, भजन करे श्री हरिदास को पावे। नित्य विहार, नित्य विहार है तो निज महल है, भजन करो हरिदास को, श्री हरिदास को भजन करोगे तो नित्य विहार तुम्हें प्राप्त है। और स्वामी जी को भजन नहीं है, तुम सीधे नित्य विहार